समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, हमारा ये समाधान का परिवार बहुत ही प्यारा सा परिवार है, जहां हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें बांटते रहते हैं। लक्ष्य यही है कि हम सबका जीवन सुंदर हो, खुशहाल हो, और हम सबका जीवन सुंदर खुशहाल होगा तो धीरे धीरे सारी दुनिया ही सुंदर और खुशहाल होती चली जाएगी। और इसीलिए एक दूसरे से हम सुंदर सुंदर विचारों की लेन देन भी करते रहते हैं। आप भी अपनी सुंदर बातें हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सुंदर बातें ही तो जीवन को सुंदर बनाएंगी ना। आज हमें जो सुंदर सी बात भेजी है वो भेजी है विक्रम जी ने बिलासपुर से, और ये कहते हैं कि सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है, आप भी जानते हैं, ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं, क्योंकि उम्मीद ईश्वर ही पूर्ण कर सकते हैं, दुनिया वालों का भरोसा नहीं। ये आगे कहते हैं, मैंने कहा अपराधी हूं मैं, तो ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, तो ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, तो ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। और मैंने कहा बहुत उदास हूं मैं, तो ईश्वर ने कहा नजर उठा के तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। कितनी सुंदर और गहन सी बात है, और प्यारे सुंदर विचारों के लिए विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सचमुच ईश्वर के साथ की ऐसी वार्तालाप हमें बहुत संबल देती है, शक्ति देती है कि यदि कोई साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ साथ हैं। और ईश्वर के साथ साथ समाधान में लगातार प्राता जी हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं। आइए अभिनंदन करते हैं उनका, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इन सुंदर पंक्तियों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये इतनी सुंदर हैं कि इन्होंने हमारे जीवन को भी सुंदर बना दिया है। इन्होंने ये बात लिखी है भक्ति भाव से, और हमने इन सब चीजों का अनुभव किया है। लोग तो भगवान को सब जगह मानते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति का कोई आभास नहीं करते। हमें पता है वो ब्रह्मलोक का वासी है और हमारे बुलाते ही आ जाता है, तो रोज ही अनेक बार हम उसके आसपास होने को देखते हैं, अनुभव करते हैं, फील होता है वो हमारे आसपास है। उदासी जीवन में आ जाए, हम कभी कहने लगे हम अकेले हैं, तो उसके साथ का अनुभव होता है। केवल कहने की बात नहीं रह जाती, बिल्कुल वो साथ है, तो हम अकेले नहीं हैं, वो खुदा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। हम ही उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारा साथ निभाता है। परेशान रहते हैं, हमें उसने शान में रहना सिखा दिया और परेशानियों को ज्ञान देकर समाप्त कर दिया।
जीवन में कोई उलझन होती है उसने उनको नष्ट कर दिया, सब दुख हर लिए हैं। तो मैं तो अपने सभी भाई बहनों से कहूँगा, इन सभी बातों को अब जीवन बना दें। जी। न हमें परेशान होना है, न निराश होना है, न उदास होना है, न अकेले रहना है। जी। भगवान स्वयं आया है साथ देने के लिए, उसका साथ लेना सीख लेना है राजयोग के माध्यम से, तो सचमुच जीवन की यात्रा आनंद से भर जाएगी। जी जी जी, बस मैं यही प्रश्न ही करने वाला था आपसे, आपने इसका उत्तर दे दिया कि ये तो विश्वास है कि परमात्मा जो कहते हैं वो संपूर्ण सत्य है कि मैं साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, हमेशा मेरी मदद तेरे साथ है। लेकिन शायद हमें वो मदद या वो साथ अनुभव नहीं कर पाते, ये शायद हमारी बहुत बड़ी कमी है। हाँ, देखिए मनुष्य खुश नहीं रहता, जी। उसकी अनेक इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो पूर्ण नहीं होती, वो खुश नहीं रहता। कभी कभी कुछ भी नहीं होता, वो खुद ही सोच सोच के परेशान रहता है। तो जैसे भगवान ने कहा कि मैं देख लूंगा, तुम्हारी परेशानियां हर लूंगा, तुम मेरे से नाता तो जोड़ो। तो अगर हम ये कला सीख लें कि अपने मन के सारे बोझ उसे कैसे अर्पित करें, और उसका ज्ञान लेकर उसके ज्ञान में जो बहुत गुह्यताएं हैं उनको जीवन में प्रैक्टिस करने लगे, तो वो चीजें हमारी हो जाएंगी। जी। और ये सभी चीजें जिनका इन्होंने वर्णन किया है, और भी बहुत चीजें हैं जो संसार में हैं। किसी को डिप्रेशन है, तो किसी के घरों में झगड़े हैं, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, किसी को शांति नहीं मिल रही है, किसी के काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो किसी को विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा साथ से इन सब का निदान हो जाता है। ये हमारे अनुभव हैं, हमारे लाखों भाई बहनों के अनुभव हैं। जी, जी। इसी मार्ग पे हमें चलना चाहिए, बस उसे अपना साथी बना लें, यानी उससे नाता जोड़ लें और ये स्मृति रखें केवल। देखिए यही सूक्ष्म चीज है, हम ये याद रखें कि वो हमारे साथ है अपनी सर्व शक्तियों के साथ, वो मेरे साथ है अपनी 1000 भुजाओं के साथ, बस वो साथ है, इससे ही उसके साथ का अनुभव होने लगेगा। जी जी, आप भी अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं भ्राता जी, और हमारी जितने भी भाई बहनें हैं जो समाधान से जुड़े हुए हैं वो भी अपने अनुभव लगातार शेयर करते रहते हैं। जैसे आपने बात कही कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, उसकी अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं, स्मृति बार बार लाने की आवश्यकता है। कई बार मैं इस चीज पे विश्वास नहीं कर पाता, या जब कई बार करने के बाद भी वो नहीं होता तो जो मेरा विश्वास है डगमगाने लगता है। यहाँ फिर मैं क्या करूं? देखिए ये भी विश्वास की परीक्षा तो होती है, भक्ति में भी होती रही, बहुत परीक्षाएं होती रही। इसको एक तो परीक्षा समझ लें, और इसमें हमें फुल मार्क्स लेने हैं, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। ये अपने अंदर एक तो दृढ़ता ले आए। दूसरे, यदि उसके साथ का अनुभव नहीं हो रहा है तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे इसका बीज कहाँ है। मान लो कोई सूक्ष्म विकर्म करता रहता है, दूसरों को कष्ट देता रहता है, धोखा देता रहता है, ईमानदारी से जीवन नहीं जीता, प्यार से व्यवहार नहीं करता, तो जहाँ ऐसी मनोस्थिति है वहाँ वो स्वतः ही दूर हो जाता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं, हम तो सोच रहे हैं वो हमारे साथ है, साथ का तो अनुभव हो नहीं रहा। लेकिन जहाँ ये निगेटिविटी है, ये बुरी चीजें हैं ना, तो भगवान का साथ भी उनको मिलता है जो बहुत सत्य पर हैं, जो पवित्र हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, जो दया भाव रखते हैं, जो सरल चित्त हैं, जिन्होंने अपने मैंपन और अहंकार को छोड़ दिया है, जो दूसरों को बहुत मदद करते हैं। उन पे तो जैसे भगवान भी राजी रहता है। यही बहुत सुंदर बात है। उसका प्यार वो आत्माएं आकर्षित करने लगती हैं, उसके अटेंशन को आकर्षित करने लगती हैं, अर्थात उसका ध्यान उन आत्माओं पे रहता है। और फिर उन आत्माओं के जीवन में यदि कुछ आ जाए तो वो खुद ही उसको हटा देता है। जी जी जी, ये एक बहुत सुंदर चीज है, अनुभवों की बात है, और यही होता है। बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम नेगेटिविटी से, विकारों से दूर भी रहें और मदद भी करते रहें। लेकिन ज्यादातर यदि मैं 10 लोगों की बात करूं तो शायद 9 लोग ऐसे होंगे भ्राता जी कि शायद ये नेगेटिविटी उनके जीवन में है ही, विकृतियां हैं भी। स्टिल मैं चाहता हूं कि ये सब मेरे पास है, प्रभु आप यदि मेरे जीवन में आ जाओ, आप यदि मेरी मदद करो तो शायद मैं इनसे मुक्त भी हो जाऊं। ये कामना भी रहती है। बिल्कुल यही होगा भी, अगर हम अपने योग अभ्यास को बढ़ा दें और परमात्मा साथ को जरा बढ़ाते चलें, उसकी स्मृति बढ़ाते चलें, तो जहाँ उसका साथ होता है वहाँ ये चीजें किनारा भी करने लगती हैं। उसकी शक्तियाँ, उसके प्योर वाइब्रेशंस, उसके
एक जो मोस्ट एलिवेटेड वाइब्रेशंस हैं, बहुत सुंदर जो वाइब्रेशंस हैं, वो इन चीजों को आने भी नहीं देते, लेकिन फिर भी मनुष्य को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। दो चार चीजों पे ध्यान रखें। हम मुख से कटु वचन बोलकर दूसरों के दिल को न दुखाएं जी। हम बहुत प्यार का व्यवहार करें, हम थोड़े सहनशील बनकर रहें, हम सबको मदद करें। कई लोग गरीबों को या असहायों को मदद ही नहीं करते, धन संपन्न होते भी सोचते हैं नहीं, ये काम हमारा थोड़ा ही है, ये भगवान का काम है। लेकिन जो असहायों को सहारा देता है, भगवान उसका सहारा बन जाता है। और इन मनोविकारों को थोड़ा छोड़ें, उसमें भी मैंपन, अभिमान, क्योंकि जहाँ मैं और मेरा है वहां भी उसका वास नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात मैं सुनाना चाहूंगा। पार्वती ने जिद की, मुझे भी सोने का महल चाहिए, आप सबको तो देते हो महादेव जी। उन्हें बहुत समझाया, पार्वती नहीं मानी। तो रावण तत्कालीन बहुत बड़ा शिल्पीकार और वास्तु शास्त्री था, उसको बुलाया, कुबेर को आज्ञा दे दी, वे इसको देना पैसे, जो भी धन चाहिए। सोने की लंका तैयार हो गई, गृह प्रवेश होने लगा। फिर रावण ही पंडित था, उसको भी बुला लिया गया, गृह प्रवेश हुआ। अब रावण के मन में एक लालच आया कि शिव भी यहाँ रहेंगे, मैं उनका परम भक्त हूँ, मैं भी उनके साथ रहूं। उसने मांग लिया, ये महल ही मुझे दे दो, आप भी यहाँ रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, यही मुझे चाहिए। शिव का बहुत सुंदर उत्तर था, रावण, जहाँ मैं और मेरा है वहां मेरा वास नहीं है। पार्वती को कहा, चलो पार्वती अपने कैलाश पर झोंपड़ी में। तो ये ऐसी चीज है जी जी कि जहाँ मैं और मेरा है वहाँ भगवान का साथ नहीं मिलता है। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर सी आपने शास्त्रों की कथा सुनाई है। हम भी मैं मेरे नेगेटिविटी से मुक्त होते हुए ईश्वर की ओर बढ़े, ऐसी कामना करते हुए आपको प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ जो मेल के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। संगीता जी का सांगली से पहला मेल है भ्राता जी। ये कहती हैं कि भाई जी, आप अपने प्रोग्राम में शिव बाबा को 7 दिन का भोग लगाने की बात बता रहे थे, तो भोग कैसे लगाया जाए और किन चीजों का लगाया जाए, कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, चीज तो मीठी होती है, फल रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, मीठा कुछ बनाएं और सवेरे सवेरे भोग लगाएं, क्योंकि भोलानाथ भोग से बहुत प्रसन्न होता है। ये भावनात्मक चीज है, खाता तो वो कुछ नहीं, अभोक्ता है, लेकिन उसको भोग अर्पित करना, इससे वो बहुत प्रसन्न होता है और मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। तो कोई 7 दिन में हो जाता है, कोई 21 दिन में। तो सवेरे नहा धोकर बहुत स्वच्छता के साथ उसी की याद में कुछ भी अच्छा भोग बना ले, मीठा विशेष रूप से, और फिर उसको भोग लगाएं बहुत प्यार से, तो इसका बहुत फायदा होगा। जी जी जी। कईयों का प्रश्न होता है भ्राता जी, पहले भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है, यदि घर में कोई मांस आदि बनता है, अशुद्धि है, घर के अन्य लोग इस प्रकार के भोजन पान को स्वीकार करते हैं, बर्तन अशुद्ध है, तो फिर क्या यहाँ पे बनाया जा सकता है? यहाँ ये भोग परमात्मा को स्वीकार नहीं होगा। फिर या तो ये भोग सेंटर में बना ले, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, या किसी ऐसे घर में जहाँ सात्विकता हो। जी 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 जी, मतलब भोग के लिए शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और जब भोग लेकर के बैठा जाता है तो उस समय किस प्रकार के विचार हों, संकल्प? देखिए, उस टाइम पहले हम योग अभ्यास करें, और फिर 2 तरीके हैं, या तो शिव बाबा का आह्वान करें जी, उसको बुलाएं और उससे निवेदन करें कि आप ये भोग स्वीकार कीजिए, हमने बहुत प्यार से ये बनाया है। या हम उसके पास सूक्ष्म लोक में जाएं और उससे निवेदन करें कि ये भोग हम आपके लिए लाए हैं, आप इसे बहुत प्रेम से स्वीकार करें। 10 मिनट योग में बैठेंगे तो स्वीकार ही हो जाए। जी जी। तो क्या इस भोग के साथ हम जिस विचार के साथ, संकल्प के साथ या कामना के साथ हम भोग अर्पित कर रहे हैं परमात्मा को, तो वो कामना भी उनके सम्मुख रख नहीं, उनके सम्मुख रखने की आवश्यकता नहीं, वो अपने मन में एक बार ही मर्ज कर लें। जी जी जी, तो कामना पूर्ण हो जाएगी। जी प्रता जी, अगला मेल हमारे पास कृति पटेल अहमदाबाद से इन्होंने भेजा है। ये कहती हैं, ओम शांति, मैं कृति पटेल हूँ, मैं ज्ञान में नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरी तबीयत कभी अच्छी नहीं रहती और मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, थोड़ा कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में भी मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। कुछ मेरे साथी हैं वो मेरी प्रोजेक्ट में मदद नहीं करते हैं और साथ ही साथ मुझसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं। कृपया बताएं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ज्ञान तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, थोड़ा भी ले लें।
मैं आत्मा हूँ, कम से कम इतना ज्ञान तो इन्हें ले लेना चाहिए। जी। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इसमें यहाँ बैठी हूँ, चेतन हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। एक थोड़ा सा ज्ञान लेके बीच बीच में अभ्यास किया करें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं इससे अलग हूँ। तो जब हम देह से न्यारे होते हैं तो सबका प्यार हमें स्वतः ही मिलने लगता है, तो इसको प्यार की फीलिंग होने लगेगी। जी जी। कभी कभी ऐसा भी होता है, दूसरे लोग प्यार की दृष्टि से देखते भी हैं, लेकिन मनुष्य अपनी ही कारणों से उस प्यार को फील नहीं कर पाता। तो ये करने से इनका जो मन है वो उस दूसरों के प्यार को रिसीव करने लगेगा। जी जी। और दूसरी बात, जो स्वमान में रहते हैं, इन्हें स्वमान की बात सीख लेनी है। वो सबका सम्मान स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, तो इन्हें सहयोग भी मिलने लगेगा और सम्मान भी मिलने लगेगा। रही बात कि मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हैं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि देखिए, हमारे हर सब्जेक्ट के लिए, भिन्न भिन्न चीजों के लिए हमारे ब्रेन में अलग अलग केंद्र है। तो इनके केस में जो मैथमेटिक्स का केंद्र है वो ठीक से एक्टिव नहीं है, इसलिए इनको वो भारी लगता है और इन्होंने अपने मन में एक संकल्प कर लिया है कि ये बहुत कठिन है मेरे लिए, मैं इसमें बोर होती हूँ, मैं इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाती। अब इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स को बहुत लव करती हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, आई लव मैथमेटिक्स, इस बार मैथमेटिक्स में मेरे इतने नंबर आएंगे। सवेरे उठते ही जैसे 3-3 बार कर ले तो वो जो केंद्र है वो एक्टिव होने लगेगा। और मुझे लगता है बस 7 दिन ये करें सच्चे मन से, तो मैथमेटिक्स में इनकी रुचि बढ़ेगी। और जो चीज इनको समझ में नहीं आती, जो रटनी पड़ती है, देखिए मैथमेटिक्स रटने से काम नहीं चलता, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको ठीक से समझ लेना चाहिए, तो वो इनकी समझ की शक्ति बढ़ जाएगी। जी 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 जी। लता जी, कई बार ऐसा होता है कि ये मैथमेटिक्स अभी इंजीनियरिंग कर रही हैं, मैथ में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और उस चीज़ की जो कमज़ोरी है यदि बचपन से ही चली आ रही है, यदि ये चीज़ है, तो क्या इसे 7 दिन, 1 मास, 1 साल में 21 दिन कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। जी जी। 21 दिन में वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, तबीयत लगातार खराब रहती है लता जी। अब तबीयत खराब के लिए तो डॉक्टरों को भी दिखाना चाहिए, कहाँ गड़बड़ है, बीज कहाँ है। अगर एलोपैथी और आयुर्वेद से ठीक नहीं हो रहा तो किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखा देना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी बीज को पकड़ती है। जी जी। अगर कोई बहुत नॉलेजेबल डॉक्टर इनको मिल जाए होम्योपैथी, तो बीज कहाँ है इनकी बीमारियों का, बीज मन में ही होता है। कोई निगेटिव थिंकिंग है इनके पास, कोई इनका ब्रेन का केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहाँ गड़बड़ है, ये भी ये करें। लेकिन ब्रेन को एनर्जी भी यदि ये 10 मिनट देने लगे, जी जी। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये करके हाथ यहाँ रखें, तो भी इनको काफी बल मिलेगा, ब्रेन की शक्ति बढ़ाने के लिए भी, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी। जी जी जी। चलिए प्रता जी, हमारी भी कामना है कि कृति जी बहुत अच्छे इंजीनियर बने, अपने स्टडी अच्छे से कंप्लीट करें और बहुत सारे इनके दोस्त भी हों जो इनकी मदद करते रहें। प्रता जी, अगला हमें ब्यावर से मोनिका शर्मा जी ने भेजा है मेल। ये कहती हैं कि एक प्रश्न है भ्राता जी मेरा, कि भ्राता जी ने एक बार कहा था कि जब किसी ग्रह का गलत प्रभाव पड़ रहा हो आपके जीवन में, तो आप उसे अच्छे वाइब्रेशंस दें, उसके लिए पॉजिटिव रहें। तो ये जो वाइब्रेशंस देना है ग्रहों को, वो हम कैसे दें, कितने दिनों तक दें, और कौन से वाइब्रेशन, शांति के दें, प्यार के दें, पवित्रता के दें, कौन सा वाइब्रेशन? हाँ, देखिए, ये जो संपूर्ण प्रकृति है, इसके एक तरह से मालिक हम आत्माएं हैं। हम चाहे इसे बहुत सुंदर बना दें, चाहे इसे गंदगी से भर दें, मालिक का अर्थ यहाँ यही है। जैसे आज मनुष्य ने प्रकृति को बहुत दूषित कर दिया है, तो प्रकृति बड़ी रिवेंजफुल होती जा रही है। तो प्रकृति में ये ग्रह भी हैं, तो इनकी भिन्न भिन्न वेव्स हमको आती रहती हैं, निगेटिव आती रहती है। वो सब ज्योतिष के अनुसार लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, तो ज्योतिषी से भी थोड़ी मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन ये प्रकृति हमारी प्योरिटी से ही रिलेटेड रहती है सदा। ये हमारे प्योर वाइब्रेशंस को बहुत गहराई से एक्सेप्ट कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम उस अमुक ग्रह का चाहे तो चित्र विजन में रखें, चाहे एक संकल्प रखें और अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और फिर पवित्रता के सागर से पवित्र वाइब्रेशंस ग्रहण करें। समझो 10 मिनट ये काम करें और फिर 5 मिनट अभ्यास करें कि मुझे आत्मा से पवित्रता की किरणें इस ग्रह को जा रही हैं,
और वो मेरा गुड फ्रेंड बनता जा रहा है, फेवरेबल होता जा रहा है। फिर दोबारा 10 मिनट करें, तो ऐसा आधा घंटा तो कर ही लें। पहले 21 दिन करें, गुड रिजल्ट हो, दूसरा 21 दिन, फिर तीसरा 21 दिन, जी जी, तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। मतलब ग्रह की जो नेगेटिविटी है हाँ। वो इससे दूर की जा सकती है। प्रदीप जी, अगला मेल हमारे पास है। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये डेंटल के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं, और कहती हैं कि ओम शांति, मैं गलत दिशा में जा रही हूँ, खुद को मैं कैसे रोकूं? इन्होंने अच्छा। केवल इतना सा प्रश्न भेजा बढ़िया। है। वैसे तो ये एक विजडम की बात है, वाइज होने का साइन है कि उसे ये पता है मैं गलत दिशा में जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे युवक ये पहचानते नहीं कि वो गलत दिशा में जा एक्सेप्ट रहे भी हैं। नहीं हाँ, करते। जैसे कल ही जी। एक ने कहा मेरी स्थिति अच्छी नहीं रहती। मैंने कहा क्या है? कहा मैं व्हाट्सएप पे बहुत रहती हूँ। तो मैंने कहा तुम समझती हो ना, अब तुम 7-8 घंटे सोने भी उठने में भी व्हाट्सएप पे लगाओगी, जी। फेसबुक पे लगाओगी, तो तुम्हारी स्थिति कहाँ अच्छी होगी? उसका सब चिंतन चलता रहेगा। अब किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, किसने कुछ लिखा, किसने कुछ लिखा, उन सब का इफेक्ट तुम्हारे ब्रेन पर होता जाता है। युवक ये बात कम समझते हैं। हम चाहे कितना भी निर्लिप्त भाव से किसी मैसेज को पढ़ें, उसका सटिल इफेक्ट तो ब्रेन में आता ही है। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। अब ये गलत मार्ग पे जा रही है, इसने ये नहीं लिखा वो ज्ञान लिया है या नहीं लिया है। अगर इसने ज्ञान लिया है तो पहला काम है डेली ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए सेंटर पे जाए। इससे इसको नए विचार आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी इसकी। तो थोड़ा योग अभ्यास बढ़ाए। योग अभ्यास से क्या होता है, हमारे मन की कंट्रोलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। और जब किसी आत्मा को ये अवेयरनेस है कि वो गलत मार्ग पे जा रही है, तो उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाती है उस मार्ग को छोड़ने की। और बाकी 5 स्वरूपों का अभ्यास जो राजयोग में किया जाता है वो भी करें, और बस थोड़ा सा बुरे संग से बच के रहें, जाएं नहीं उस संग में। थोड़ा सा इतना कंट्रोल अपने को करना शुरू कर दें तो इनका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कन्याओं के लिए गलत मार्ग बहुत तरह के हैं और फिर उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। कहीं कहीं उनकी फुल पर्सनालिटी बिगड़ जाती है और उसका इफेक्ट उसकी भावी जॉब पर पड़ता है। फिर उसकी निगेटिविटी के कारण उनके पास पेशेंट नहीं आते। मेरे को बताया एक डेंटिस्ट ने, मेरे पास केवल 3 पेशेंट आते हैं, सारे दिन में खाली बैठा रहता हूँ। 1 घंटे में उनका काम कर दिया, फिर सारा दिन खाली बैठा हूँ। तो ये निगेटिविटी जो मनुष्य के पास होती है, ये जो बुरे संग में जाने से जो बुराइयां आ जाती हैं, उसका इफेक्ट सीधा मनुष्य के जॉब पर पड़ता है। तो ये ध्यान रखते हुए इसे ज्ञान योग के मार्ग पे पुनः सतर्कता पूर्वक चलना चाहिए। कई बार बताइए जी ऐसा होता है कि ये शायद यदि हॉस्टल में है, हॉस्टल में इनके जो संगी साथी हैं, हो सकता है उनके साथ साथ फोर्सफुली उन्हें ये करना पड़ता हो, तो कई बार उनके साथ भी रहना है, उनके साथ प्रोजेक्ट भी करने हैं, पढ़ना भी है, कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हें ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम यदि पावरफुल हैं जी, हम ना भी करें और उनको हम फॉलो ना करें, हम ऐसा एक आइडियल सेट करेंगे वो हमें फॉलो करने लगे, और ये सब संभव है। जी जी जी, मतलब अपने आप को दृढ़ रखना होगा। और मन कई बार कमजोर होता है भ्राता जी, कई बार सोचता है कि चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, और वो टेस्ट करते करते शायद बस फिर वो आदत टेस्ट बनती चली करना ही जाती सबसे खतरनाक होता है जी। और इससे ही बहुत युवकों का जीवन बिगड़ता है। शराब पीना या और जो नशे की चीजें हैं वो लेना, वो उनके साथी एक बार टेस्ट ही तो कराते हैं जी, और फिर वो उनके साथी बन जाते हैं परमानेंटली। इसलिए बहुत चीजों से मनुष्य को, युवकों को खास बचना ही चाहिए। जी जी। भ्राता जी, एक बात रही संग की, दूसरी चीज है मेरे अपने संस्कार या इच्छाओं की। कई बार व्यक्ति एक कुछ गलतियां करता है संगठन के साथ, साथियों के साथ, कुछ गलतियां होती हैं जो वो पर्सनल करता रहता है, चाहे वो नेट, जैसे आपने व्हाट्सएप की बात कही, कुछ देखने की बात हो, उसके बाद कुछ गलतियां करना और करते चले जाना। यहाँ एक आत्मनियंत्रण कैसे लाया नहीं, जाए? यही बात बहुतों के साथ हो रही कि उनकी अपनी इच्छाएं वैसी हैं, उनके अपने अंदर बढ़ी हुई वासनाएं ही बहुत ज्यादा हैं। बुरा संग तो उसका एक छोटा सा मीडियम बनता है, माध्यम बनता है, बाकी उनकी अपने अंदर की वासनाएं और इच्छाएं उन्हें गलत मार्ग पे ले जाती हैं। इसमें राजयोग ही तो मदद करता है। जैसे मैंने कहा, राजयोग से मन में कंट्रोलिंग पावर आ जाती है और तब इन चीजों से बचना सहज हो जाता है, परंतु साथ साथ ये थॉट भी आवश्यक है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, संयम एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है, सुंदर सा गुण है।
जिसकी चर्चा मुझे नहीं लगता कि आजकल आम है, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। यदि आप शास्त्रों की बात देखें या कुछ पुराने ज़माने की बात देखें, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखें, तो एक मर्यादा, एक अनुशासन या संयम उनके जीवन का एक खास श्रृंगार रहा है और जिसके कारण ही सामाजिक व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत रही है। अब इस आत्म संयम को हमें खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि यदि संयम नहीं होता तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है और उसके पश्चात उसे वापस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जीवन का बहुत सारा अमूल्य समय उसमें चला जाता है। तो क्यों ना, यदि हमने समझ लिया है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो थोड़ी दृढ़ता रखते हुए, संयम रखते हुए हम एक अच्छाई के मार्ग को ही अपनाएं, क्योंकि हो सकता है कि अच्छाई का मार्ग हमें थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा हो, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है बहुत ही खूबसूरत है। लोगों की प्रशंसा तो हमें मिलती ही है, हम एक आदर्श भी प्रस्तुत कर पाते हैं और हम सब चाहते भी हैं कि एक सुंदर सुखद समाज हो। और इसकी कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हम अपने जीवन में संयम, दृढ़ता और अनुशासन लाते हुए ऐसा एक जीवन बनाएं जो औरों को भी प्रेरित करे। तो क्यों ना मित्रों, अच्छाई की ओर, संयम की ओर, मर्यादा की ओर चलते हुए एक सुंदर समाज का हम सब मिलकर निर्माण करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।